दोस्तों, मैं आज जनपद बुलंदशहर के कस्बा गुलावटी में मैं मौजूद हूँ, शहीद स्मारक पर। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, लगभग 3 से 4 दिन हो गए और यहाँ एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। क्यों चल रहा है मैं बताना चाहता हूँ। गुलावटी की जनता के लिए जो बैठे हैं हमारे भारतीय किसान यूनियन संपूर्ण भारत के जो प्रदेश अध्यक्ष पवन तेवतिया जी ने एक ये ठाना है कि गुलावटी को तहसील का फिर दर्जा दिलाने के लिए इन्होंने ठाना है और वो यहाँ पर लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मेरे साथ हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, उनसे जानता हूँ। पवन तेवतिया जी, बताइए कि आप जो यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं? देखिए, गुलावटी को तहसील बनाने की मांग को लेकर काफ़ी लंबे समय से शासन प्रशासन अखबार के माध्यम से सबको जानकारी मिल रही थी कि गुलावटी में तहसील आने वाली है। 2016 में अमर उजाला अखबार में एक खबर छपी थी जिसमें साफ साफ हेडलाइन में लिखा हुआ था, गुलावटी को तहसील बनाने को भेजी रिपोर्ट प्रशासन ने। उसके बाद में 2018 में जो एडीएम विशाल सिंह जी थे, उन्होंने एक रिपोर्ट भी बना के भेजी थी शासन को। लेकिन 2018 के बाद में ना तो उस रिपोर्ट का कोई पता लग पाया है अभी तक, और ना ही ये पता लग पाया है कि वो जो जगह चिन्हित कर दी गई थी, सिंचाई विभाग की जो कॉलोनी है वहाँ पे जगह चिन्हित कर दी गई थी, वहाँ तहसील बनने वाली थी, तो कुछ साफ नहीं हो पा रहा था कि तहसील बन क्यों नहीं रही है। तो हम लोग 2 अक्टूबर 2022 में यहीं शहीद स्मारक पे धरने पे बैठे थे। एक दिन का हमारा सांकेतिक धरना था। उस दिन हमने ज्ञापन भी दिया था और शासन प्रशासन से ये रिपोर्ट भी मांगी थी और ये भी कहा था कि गुलावटी को तहसील की जरूरत है। अभी आप सैदपुर तक का अगर एरिया की बात करो, प्रतापपुर, उस्तरा, नवादा, इधर कुल्ली, श्यामपुर, पर्वतपुर, करीब 40 गाँव, 40 ग्राम सभा से भी ज़्यादा का क्षेत्र गुलावटी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। और ये सभी लोग जो हैं बुलंदशहर सदर तहसील के अंदर आते हैं। और किसान का जो काम पड़ता है किसानी से अलग, भाई हर 3 महीने बाद या हर 6 महीने बाद में खसरा खतौनी की आवश्यकता पड़ जाती है, या कोई केसीसी का कार्ड बनवाना हो तो अभी कागज पत्र की जरूरत पड़ती है, या कभी जैसे ओलावृष्टि हो गई या और कोई ऐसी घटना घट गई जो पर्यावरण की, जिसमें किसान की फसल बर्बाद हो गई, या कोई भी किसी भी तरीके का किसान का काम है, तो वो तहसील स्तर से होता है। उसका सर्वे करने के लिए बुलंदशहर से टीम यहाँ आती है। अब बुलंदशहर से टीम जो यहाँ आई, उसने सर्वे सही किया या गलत किया, इसकी जानकारी किसान को होती भी है तो भी तहसील तक नहीं जा पाता, क्योंकि किसान को 3 या 4 दिन बर्बाद करने पड़ेंगे अगर एक बार किसी एक छोटी सी बात के लिए बुलंदशहर तहसील पे जाना हो। अगर प्रैक्टिकल बात करें, आप उस तरह की तरफ से किसी किसान को बुलंदशहर जाना है, छोटे किसान हैं, मोटरसाइकिल से अगर जाएंगे तो अभी कम से कम 150 से 200 रुपये का पेट्रोल फूकेगा, बस से जाएंगे तो कम से कम 100 रुपये का किराया फूकेगा और पूरा दिन लग जाएगा। करीब 29 से 30 किलोमीटर की दूरी पड़ जाती है। और उसके बावजूद जब यहाँ से किसान वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पे एक खिड़की है, जिस एक खिड़की से खसरा खतौनी निकलती है और वहाँ बहुत लंबी लाइन होती है। और ये सभी लोग जानते हैं कि बुलंदशहर सदर की तहसील का जो वर्कलोड है वो बिल्कुल ओवर चल रहा है, वहाँ काम नहीं हो पाता किसान का। तो एक दिन जाएगा वो वहाँ पर्ची दे कर आएगा, अगले दिन जाएगा फिर दोबारा खसरा खतौनी निकलवाने के लिए जाएगा, या कोई और भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या के लिए किसानों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती। इस मांग को लेकर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और आज धरने का 5वां दिन चल रहा है। बीच में यहाँ भूख हड़ताल पे भी रहे थे किसान परसों। अच्छा, भूख हड़ताल से याद आया कि अभी परसों जो भूख हड़ताल के लिए बोला था कि इस बीच में कोई अधिकारी आए, आश्वासन क्या दिया? मतलब ये था कि अधिकारी जो आए थे उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको इस चीज़ को लेकर? हाँ, कल यहाँ पे जो है तहसीलदार साहब और नायब तहसीलदार साहब यहाँ धरना स्थल पे पहुँचे और उन्होंने जो है भूख हड़ताल तो समाप्त कराई और आगे जो फाइलें अब तक चली हैं उन सारी फाइलों को एकत्र करके
एक डीएम साहब की मध्यस्थता में डीएम साहब, एडीएम साहब, एसडीएम साहब और जिला प्रशासन सभी लोग चर्चा करके और जो कमेटी बनी हुई है हमारी, उस कमेटी के साथ में जिला स्तरीय बैठक होगी और उसके बाद में कोई निर्णय लिया जाएगा। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है शासन से भी और प्रशासन से भी कि हमारी यहाँ तहसील का तोहफा गुलावटी के आवाम को मिलेगा। अच्छा, ये सुनने में आया था आज के आपको समर्थन दिया है, खुर्जे में एक बहुत बड़ी महापंचायत हुई थी, उसमें क्या हुआ था आज? आज खुर्जा के अंदर एक बहुत बड़ी महापंचायत का आह्वान था, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा में काफ़ी संगठनों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उसमें जो है प्रधान संघ ने भी हिस्सा ले रखा था, उसमें भारतीय किसान यूनियन चड़ोनी के राष्ट्रीय महासचिव भी आए हुए थे और एक भारतीय किसान एकता फौजी और अलग अलग काफ़ी संगठनों ने वहाँ पे हिस्सा ले रखा था। वहाँ पे एक घोषणा की है भारतीय किसान यूनियन चड़ोनी और संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा कि गुलावटी को तहसील का दर्जा दिलाने में वो हमारे साथ हैं और उनका समर्थन हमें मिला है भारी जनमत के साथ। ये है कि जैसा आप यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेकर ये है कि पुलिस प्रशासन या नगर पालिका या विद्युत विभाग का क्या सहयोग है आपके लिए? सबका पूर्ण सहयोग है, जैसा इनका धरने में होना चाहिए। विद्युत विभाग वालों ने भी काफ़ी मदद की है। विद्युत विभाग वाला अगर कोई भी समस्या होती है तो विद्युत विभाग वाला सुलझाता है। नगर पालिका से हमने यहाँ पे जो है सफाई के लिए और पानी की व्यवस्था के लिए बोला गया तो पानी की व्यवस्था करवाई है, वो व्यवस्था भी कराई। पुलिस प्रशासन भी लगा हुआ है हमारी सुरक्षा में, यहाँ पे खड़े हुए हैं। अभी कोई बहुत तरह के जो असामाजिक तत्व हैं जो नहीं चाहते कि यहाँ पे धरना कंटिन्यू चले, इस तरीके की शरारतें करने के लिए भी आते हैं बहुत लोग, लेकिन पुलिस प्रशासन हमारे तक आने नहीं देता। सुना है कि और भी जो मतलब एनजीओ हैं और आपका समर्थन कर रहे हैं यहाँ पर, जैसा भी लगभग 2 से 3 दिन पहले भी ज्वेलर्स वालों ने, मतलब सराफा बाजार वालों ने भी आपको ज्ञापन दिया था, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? हाँ, परसों में जो है एक इंडियन बुल एसोसिएशन है और बुलंदशहर में अच्छा ज्वेलर्सों का बहुत बड़ा संगठन है। गुलावटी में उनके जो नगर अध्यक्ष हैं अनुराग वर्मा जी, उन्होंने हमें समर्थन दिया और समर्थन के साथ में मंगलवार को गुलावटी का सराफा बाजार पूरा बंद किया है तहसील की मांग का समर्थन करते हुए। अभी और बहुत सारे संगठन हैं जिनमें अपने अपर सीनियर अधिकारियों से सबकी वार्ता चल रही है। बहुत जल्दी हमें बहुत बड़ा समर्थन मिलने वाला है। उसके साथ साथ हमने एक चेतना यात्रा कल से प्रारंभ कर दी थी। आज ये महापंचायत के कारण चेतना यात्रा में हमारे टुकड़ियां काम कर रही हैं, वो गई। मैं चेतना यात्रा में नहीं शामिल हो पाया आज, कल से वो सुचारू रूप से चलेगी। तो ये थे भारतीय किसान, संपूर्ण भारत किसान जो थे, ये पवन तेवती प्रदेश अध्यक्ष जो आज हमारे साथ थे। और मैं ये बताना चाहूँगा कि आज तक अभी तक किसी ने भी ये चीज़ नहीं ठानी है, लेकिन पवन जो है प्रदेश जो अध्यक्ष है, इन्होंने ये ठाना है कि गुलावटी को तहसील का दर्जा जरूरी मिलना चाहिए। सहयोगी साथी नासिर के साथ सादाब सैफी, निष्पक्ष भास्कर न्यूज, बुलंदशहर।